आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? त्रिभुज। वैसे त्रिभुज से तो आप सबको परिचित होंगे ही त्रिभुज से, क्योंकि काफ़ी छोटी क्लास से ही हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, आकृतियों के बारे में, है ना। तो त्रिभुज क्या होता है आप सबको पता है, फिर भी मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, जीरो से बताऊँगा, स्टार्ट करूँगा बिल्कुल जिसे कुछ भी नहीं आता है उन्हें भी थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा समझ में आ जाएगा, है ना। हम अगर इस आकृति की बात करें तो ये क्या है, हमारा त्रिभुज है। और इन त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। आप सबको पता होगा। इनको हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, ठीक। और अंदर के इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण, कोण कहते हैं। आप सबको पता है ना। चलो, अब जब इतना पता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज का परिभाषा देने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ बताने का जरूरत है क्या? त्रिभुज पता है, 3 भुजाओं वाले आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि नाम ही है त्रिभुज। त्रि का मतलब होता है 3, त्रिमीन 3, है ना। और भुज मीन भुजा, भुज का मतलब भुजा, यानी 3 भुजाओं वाले आकृति। 3 भुजाओं वाले आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे या कहते हैं। क्लियर। चलो, अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज की परिभाषा देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज किसको कहते हैं तो लिख लेते हैं। तो कहेंगे, देखो इस त्रिभुज में ना ये तीनों रेखाखंड है ना, एक रेखा का टुकड़ा है ना, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 ठो टुकड़ा है इसमें। तो लिखेंगे 3, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, रेखाखंडों से घिरा बंद, ठीक है। 3 रेखाखंडों से घिरा बंद है ना, खुला हुआ नहीं है। जैसे अगर ये ऐसे मान लेते हैं, ये इसमें भी 3 ठो रेखाखंड है, 1 2 3। क्या ये हमारा त्रिभुज होगा? त्रिभुज हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है ये दोनों रेखाखंड, है ना। तो ये हमारा त्रिभुज नहीं कहलाएगा। भले ही इसमें 3 भुजा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। तो 3 रेखाखंडों से घिरा बंद आकृति, बंद आकृति, जिसमें, किसमें, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 शीर्ष है ना, 3 शीर्ष, 3 ठो कोण, 3 कोण तथा 3 ठो भुजा, है ना, 3 भुजा होते हैं। हाँ, घिराबंद आकृति क्या कहलाता है, इसे डायरेक्ट यहाँ लिखो। 3 रेखाखंडों से घिरा बंद आकृति क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत? ये छोटे वाले बच्चों के समय में हम लोग पढ़ा करते थे, फिर भी मैंने यहाँ आप लोगों को लिखा दिया। तो त्रिभुज क्या है, तो 3 रेखाखंडों से घिरा एक बंद आकृति है जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। उसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। क्लियर। आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो, त्रिभुज किसको कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा ये हो गया, हम लोगों ने त्रिभुज की परिभाषा दे दी है। अब थोड़ा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज कितने तरह के होते हैं ये भी जान लेते हैं, त्रिभुजों के प्रकार भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार को भी जान लेते हैं।
त्रिभुजों के प्रकार। कितने टाइप के त्रिभुज होते हैं, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो पहला हम देखेंगे जो है ना, ये भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, नाम तो सुने ही होंगे, खूब सुने होंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते। 3 बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज, है ना। क्या लिखेंगे? तीनों भुजा बराबर। तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और प्रत्येक कोण, हर एक कोण जो है ना वो 60 डिग्री का होता है। तीनों भुजा बराबर होता है और हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। कौन? समबाहु त्रिभुज में। क्लियर? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के बाद हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या? जैसे कि नाम ही है, सम, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, 2 बराबर भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। जैसे ये है समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी बराबर भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज। 2 ठो भुजा बराबर होगा तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्लियर? यहां लिखेंगे 2 भुजा बराबर, ठीक है। इसके 2 भुजा बराबर होंगे और इसके 2 कोण भी बराबर होंगे। इसका चर्चा अभी आगे करेंगे। इसका 2 ठो कोण भी, 2 कोण बराबर, इसका 2 भुजा बराबर होगा और 2 कोण भी बराबर होगा, ठीक है। जैसे हम अगर समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, ये एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, वैसे है नहीं फिर भी इसको बता रहे हैं। इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे, तीनों भुजा अगर बराबर है, जैसे मान के चलते ये 6 मीटर का है, ये भी 6 मीटर का है, ये भी 6 मीटर का है, तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि इसके तीनों भुजा जो है क्या है? आपस में बराबर है। और जब समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण जो है ना 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। क्लियर? चलो समद्विबाहु अगर त्रिभुज की बात करेंगे, जैसे हम एक तो और त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं को हम बराबर दिखा रहे हैं और तीसरा भुजा को कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। जैसे मान के चलते हैं ये हमारा 3 मीटर है और ये भी हमारा 3 मीटर है, सॉरी 3 मीटर, ये दोनों भुजा 3 मीटर है और ये मान लेते हैं नीचे वाला, ठीक है। तो 2 भुजा बराबर और 1 भुजा बराबर नहीं, अलग है। तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके जो है ना 2 कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों बराबर वाले भुजा है ना, तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं और हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिसके 2 भुजा बराबर होगा और 2 कोण आपस में बराबर होगा, तो उस आकृति को हम लोग, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जैसे कि नाम ही है विषमबाहु, विषम यानी बराबर न होना, सम मतलब बराबर और विषम मतलब बराबर नहीं, है ना।
तो कोई भी भुजा बराबर नहीं, कोई भुजा बराबर नहीं, कोई भुजा बराबर नहीं होगा और इसका ना ही कोई कोण बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं एक और त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज हम लोगों ने एक बना लिया, ये ले लेते हैं 2 मीटर का है, मान के चलते हैं ये हमारा 3 मीटर का है, ठीक, कोई दिक्कत। और ये हम मान लेते, तो तीनों भुजा हो गया अलग अलग, तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। आया समझ में? त्रिभुज के प्रकार में हम लोगों ने पहला जाना भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम कोणों के आधार पर, यह हमारा भुजा के आधार पर हुआ, अब हम कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, उतार लो इसको। दूसरा नंबर में हम देखेंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण समझते हो ना? न्यून कोण किसको कहते हैं? न्यून कोण किसको कहते हैं? जिस कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोण जो है क्या होना चाहिए? न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसके कोण न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। जैसे हम एक ये त्रिभुज ले लेते हैं, है ना, तो इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है ना 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम होगा। जैसे 90 डिग्री किसको बोलते हैं? एकदम बिल्कुल सीधा जो खड़ा होगा ना, तो ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है। अब जैसे हम अगर इसको हम यहाँ से ऐसे दिखाएंगे तो ये क्या हो? ये कोण छोटा हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलो, न्यून कोण त्रिभुज समझ में आ गया। ऐसा त्रिभुज जिसका कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, जैसे एक हम लोग बना ही लेते हैं, एक उदाहरण ले ही लेते हैं। मान के चलते हैं ये कोण हमारा 60 डिग्री है, ठीक, ये कोण हम लोगों का 80 डिग्री है, ठीक, और ये कोण हमारा कितना हो गया? 8 से 14 40 डिग्री। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो कितना है? 60 डिग्री है, 80 डिग्री है, 40 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो ये हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर? उम्मीद है अब समझ में आया होगा ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका
एक कोण, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो। एक ठो कोण जो है अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। ठीक है, जैसे हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, ये हमने त्रिभुज बनाया, तो ये वाला जो कोण है ना, ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। सीधा अगर खड़ा रहता तो ये 90 डिग्री होता। अब जब इसको अगर ऐसे इधर झुका देंगे तो ये डिग्री क्या हो गया? कोण ज्यादा हो गया। तो एक ठो कोण अधिक होना, अधिक कोण हो जाना 90 डिग्री से ज्यादा। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया। मान लेते हैं ये जो कोण है 100 डिग्री है। इस कोण का मान है 100 डिग्री। ये हमारा 20 डिग्री मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। ऐसा त्रिभुज बना लेंगे। नहीं, कितना हो, इसको 40 डिग्री बनाना पड़ेगा तब ना। ये हमारा 40 डिग्री मान लेते हैं। तो कितना हो गया? ये हमारा 100 डिग्री। तो एक ठो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, अधिक कोण हो गया। और ये दोनों कोण 100 डिग्री, ये 40 डिग्री ये और 20 डिग्री ये कितना हो गया? 160 डिग्री हो गया। तो ये जो हमारा त्रिभुज बना, इस त्रिभुज को बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। आया समझ में? चलो, न्यून कोण त्रिभुज समझ में आ गया, अधिक कोण त्रिभुज समझ में आ गया। अब चलते हैं, एक और है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। क्या हो? समकोण हो। जिसका एक कोण समकोण होगा उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण मीन 90 डिग्री। जैसे एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इस कोण को हमने 90 डिग्री दर्शा दिया। एक कोण 90 डिग्री का होना यह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर? समकोण त्रिभुज में थोड़ा और चर्चा करते हैं, थोड़ा धैर्य रखना। समकोण त्रिभुज समझ में आ गया? जैसे उदाहरण के तौर पर एक हम लोग ऐसे लेते हैं, एक त्रिभुज बना दिया, इसको 90 डिग्री दिखा दिया। ठीक है, ये 90 हो गया। इसको हम 60 ले लेते हैं और इसको हम 30 डिग्री मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? अब ये जो त्रिभुज बना ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज बना है। जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री होना है, हो सकता है इधर हो जाए, ऐसा भी तो बना सकते हैं। हम इधर बिल्कुल खड़ा कर देंगे तो इधर हो गया 90 डिग्री। ठीक, ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा? त्रिभुज, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक, आगे बढ़े। चलो, इससे अब थोड़ा आगे बढ़ते समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज में ना 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। याद होगा, पढ़े हैं खूब ज्यादा। और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। वैसे आधार बदल सकता है, जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, और ये जो सीधा खड़ा है इसको हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा
और नीचे वाला जो भुजा है इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और जो सीधा खड़ा है इसको हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। क्लियर हुआ। अब इस समकोण त्रिभुज में हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय, या ये कहो एक सूत्र पढ़े हैं, ठीक है। उस सूत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, यहाँ देखो, कर्ण को हम लोग h से दर्शाते हैं और लंब को हम लोग p से दर्शाते हैं, आधार को हम लोग b से दर्शाते हैं। याद करो, हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। याद आया, नहीं आया? या आप इसको ऐसे लिखे होंगे, कर्ण को h बोलते हैं तो h स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी p स्क्वायर आधार स्क्वायर यानी b स्क्वायर। ये वाला सूत्र तो आप याद किए ही होंगे, नहीं? यह हमारा है पाइथागोरस प्रमेय, ये वाला जो सूत्र है। तो ये किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। तो कहने का मतलब है इसकी जो भुजा का वर्ग करेंगे, इस भुजा का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों ही भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इस भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर यानी p स्क्वायर में हम जोड़ देंगे इसका स्क्वायर यानी b का स्क्वायर कर देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर पहले नहीं मालूम था तो अब आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े इससे। हाँ, एक काम करते हैं, लगे हाथ हम लोग क्या कर लेते हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।